हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस्टॉपेबल हाउसवाइफ। तो सुबह सुबह मैंने उठ के पी ली थी सबसे पहले चाय। और आज सुबह के टाइम मैंने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि आज हमारे घर पर गेस्ट आने वाले थे, जिसकी वजह से बहुत काम हो गया था। और मैंने सोचा कि आज सुबह की पढ़ाई को स्किप कर देते हैं और दोपहर में या शाम के टाइम जब गेस्ट चल जाएंगे तब मैनेज कर लेंगे। तो मैंने आज सुबह पढ़ाई को स्किप किया और उनकी जगह घर की साफ़ सफाई ये सब की। और इतने सारे कपड़े फैले हुए थे मेरे, हद से ज़्यादा, क्योंकि बच्चा छोटा है। जब वो सोता है तभी मैं प्रेस कर पाती हूँ, अदरवाइज़ वो तब तक है ना डर लगता है कि कहीं वो प्रेस को हाथ ना लगा दे, वो जल ना जाए, उसे करंट वगैरह ना लग जाए। तो मैं उसके सोने के बाद ही प्रेस करती हूँ। तो मुझे लगा कि अब वो सोया हुआ है सुबह के टाइम, तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा करके अपना पूजा पाठ की, नहाई धोई और प्रेस की कपड़ों पर। तो ये तो सब मेरे घर की बातें थी। और उनके लिए गेस्ट ने बोला था कि हमें आलू के पराठे खाने हैं, जो कि सब लोग बोलते हैं कि मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए तैयारी करके रखती थी, ताकि जब गेस्ट आए तो ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। और मेरा सारा काम निबट चुका था 9:30 बजे तक। फिर आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी है ना आप, मैं सच बताऊँ, मैंने अपने इस चैनल के बारे में अब की बात किसी को नहीं बताया कि मेरा चैनल है और मैं अपने चैनल पर काम करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया है क्योंकि मैंने कई बार देख लिया है। और अब मैं किसी को अपनी पढ़ाई के बारे में भी नहीं बताती हूँ। अगर कोई पूछता है कि अब क्या कर रहे हो, क्या एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं यही कह देती हूँ कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर रही, अब मैं बच्चे पाल रही हूँ, आराम से घर का काम करती हूँ, अब मैं कुछ नहीं करती। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं इतनी बार कोशिश कर चुकी हूँ कि जिसकी कुछ हद नहीं है। और मेरा क्या है, मैं सोचती हूँ कि सब अच्छे हैं, सब ये है, तो मैं अपने प्लान से ना खुद से खुद बता देती हूँ कि हाँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सामने वाला खुश होगा, और शायद हो सकता है कोई खुश होता हो, लेकिन हम हर किसी के बारे में नहीं जानते कि कौन खुश होता है जनरली और कौन खुश नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि जब तक आपके प्लान सक्सेस ना हो जाए तब तक किसी को मत बताओ, क्योंकि नज़र लग जाती है। और ये रियलिटी है। मैंने कई बार, कम से कम 2-3 चैनल स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ किसी ना किसी रीज़न की वजह से। मेरा मन नहीं लगता, फिर शुरुआत करूँगी मैं बहुत जोश के साथ, लेकिन फिर छोड़ देती हूँ। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसका रीज़न यही था कि मैं बता देती थी, और जो भी हो, फिर सब लोग पूछते थे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और मैंने देखा था कि जब भी मैं बता देती थी किसी को, तो मेरे व्यूज़ आने अचानक से कम हो जाते थे, फिर मैं छोड़ देती थी। लेकिन इस बार जो मैंने चीज़ सीखी है, वो यही सीखी है कि अब जब भी तुम कोई काम करो, जब तक उस काम में सफल ना हो जाओ, तब तक उस काम के बारे में किसी को मत बताओ। क्योंकि आप किसी के बारे में नहीं जानते, आप किसी के दिल के अंदर झाँक कर नहीं देख सकते, ना किसी के दिमाग के अंदर झाँक कर देख सकते हैं कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है और कौन बुरा सोचता है। तो अपने प्लान्स जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक किसी को मत बताओ। मैं तो कहती हूँ सक्सेस हो भी जाए, सपोज़ करो मेरा व्लॉग चैनल अगर ये चल भी जाए, तो भी मैंने अब की बार डिसाइड किया है कि मैं खुद से किसी को नहीं बताऊँगी। अगर किसी के सामने मेरी वीडियोज़ खुद जाती है और किसी को पता चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अब की बार किसी को नहीं बताने वाली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, चलो एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए तो हम कह सकते हैं कि चलो होता है ऐसा, या कोई और रीज़न हो सकता है। लेकिन बार बार ऐसा हो तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये उलझन आ ही जाती है कि आखिर रीज़न क्या है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि मैं खुद से एक्साइटमेंट में सबको बता देती हूँ और खुद ही फिर अपनी टाइड आई फिश हो जाती है। ओके, बाय।